बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापिकाएं ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके चतुर्थ प्रश्नोपत्र पर्यावरण शिक्षा में एक नया चैप्टर था, पर्यावरण शिक्षा में तकनीकी एवं जनसंचार माध्यमों का उपयोग। तो उसमें कल मैंने आपको विविध पर्यावरण की गतिविधियां पढ़ाया था। उस पर्यावरण की विविध गतिविधियों में मैंने आपको प्रकृति संरक्षण कार्य 4 होते हैं: बृहद पौधारोपण, जलाशयों की सफाई, जंगलों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो कल मैंने आपको बृहद पौधारोपण के बारे में बताया था। तो आज हम आपको जलाशयों की सफाई के बारे में आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो 70% आबादी है आज भी गांव में रहते हैं और वहाँ पीने के पानी अथवा अन्य कार्य हेतु जल का जो हमारा मुख्य स्रोत है, पारंपरिक कुएं हैं, तालाब हैं, हैंडपंप है। अब आज तो आधुनिकतम युग में समरसेबल आ गया, लेकिन पहले ये हमारे जो परंपरागत जो कुएं थे, जो तालाब थे, जो पोखर थे, जो नदी थे, झरने थे, यही सब मुख्य स्रोत थे हमारे आपके जीवन में पानी की सुलभता को प्रदान करने के लिए। तो प्रकृति ने इन्हें जो विरासत के रूप में हमें आपको दिया था, उसे हम आप लोगों ने गलत तरीके से उसको प्रदूषित करने लगे। तो जैसे प्रदूषित में जैसे हमारे जो आपके पूर्वज थे, कुओं पर ऐसे फर्श बनी होती थी, उस पर कोई आदमी नहाता नहीं था, कोई आदमी कपड़े नहीं धुलते थे। उनका मानना ये था कि यदि ऐसा हम कार्य करते हैं तो जो कुएं का जो पानी है वह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उस पानी को हम पीते हैं। और तालाबों में कपड़े नहीं धुलते थे, क्योंकि पानी अशुद्ध हो जाता था। और लेकिन आज हम वो सारे कार्य करने लगे। तो गांव का जो आज आप देखें जो सारा गंदा पानी है, चाहे बरसात का है या हमारे यहाँ के डेली यूज का जो पानी है, वो कहाँ जाता है? तालाब में जाता है, नालियों के माध्यम से। और इसी पानी को हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो पशु पक्षी हैं, उसको पीते हैं। और कभी कभार आप देखें या नदियों में या तालाबों में आप देखें, कभी कभार पानी देखिए बहुत ब्लैक हो जाता है, यानी केमिकल मिल करके जो पानी आता है, जैसे डिटर्जेंट मिश्रित पानी निरंतर रहने से, यानी नदियों के मिलने में, तो प्रदूषित हो जाता है और वह हमारे आपके जन स्वास्थ्य के लिए वह योग्य नहीं होता। यानी हम निरंतर प्रदूषण से बचाने के लिए हमें इन तालाबों की सफाई करानी चाहिए। और आज आप जलकुंभी का पौधा देखे होंगे, किसी तालाब में देखें तो तालाब की जलकुंभी जो है पूरी तरह से चारों तरफ से वो ढक लेती है। तो अर्थात हमें आपको ये देखना है कि सभी लोगों को पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल मिले। आज इस तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित है। गांव-गांव में जो हमारे युवक हैं, समूह स्वयं एकत्रित करते हैं। जहां कार्य क्षेत्र बड़ा है वहां के स्तर, मतलब उस स्तर पर प्रशासन मदद करता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे जिला एवं पंचायत, यानी तमाम समितियां बनाई गई और उस पर लगातार कार्य हो रहे हैं। जैसे नदियों की सफाई है, राज्य स्तर पर आपने पुष्कर झील का नाम सुना होगा, राजस्थान में है। तो जैसे कीठम झील है, सुखना झील है, यानी ये सब क्या है कि हम आप इनकी पानी की शुद्धता की जांच करते हैं और यदि शुद्धता का मानक स्तर पर ना हो तो उसे ठीक करने की, यानी उसे शुद्ध करने की जो यथासंभव कार्य वही हमारे आपकी स्तर से हो उसे करना चाहिए। क्योंकि ये प्राकृतिक जो स्रोत बनाए गए हैं
जो ये पशु पक्षियों या जानवरों या मनुष्यों के पीने के लिए जो पानी है, ताकि वो अशुद्ध ना हो। यानी हमारे जलाशय में जो पानी का जो स्टोरेज होगा, तो हमारे नीचे का जो भूगर्भ का जल है उसका भी लेवल मेंटेन होगा। अगली बात आती है जंगलों की सुरक्षा। जैसा कि मैंने बताया था कि आज लगातार हमारे जंगल विनष्ट किए जा रहे हैं, जिससे हुआ क्या है कि हमारा जो प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो हमारा आप सबका यह दायित्व है कि हम बृहद पौधारोपण करें और कालांतर में अच्छे, स्वस्थ एवं सघन वृक्षों से घरे वनों को हम पुनः देख सकें। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी वन शेष हैं या जहाँ जहाँ भी वृक्ष हैं, उन सब की हमें आपको सुरक्षा करनी चाहिए। आगे की कोई ऐसी योजनाएं ना बनाई जाएं जिसके कारण हमें जंगल काटने पड़े। तो क्योंकि जंगल कटने से होता क्या है कि वन्य जीवों की जो आश्रय स्थल है या वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते, और हमारे देश में जो वर्षा है उसमें कमी आ जाती है। हमारा जो वायु चक्र है उसका असंतुलन हो जाता है, और जो भूमि है, भूमि की जो क्षरण जिसको हम आप मानते हैं उसकी अधिकता हो जाती है। बाढ़ और सूखा, ये दोनों प्राकृतिक प्रकोप की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो है, जो हमारी प्राणवायु है जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, वह जनजीवन के अस्तित्व को खतरा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से ही ग्रीन हाउस प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही है। यही नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के प्रदूषणों को रोकने से सक्षम वन हमारे निरर्थक हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसका इतना मिसयूज कर लिया कि जिससे आज हमारा जो इन्वायरमेंट है वह असंतुलित है। यानी हम सबका नैतिक दायित्व है कि कहीं भी किसी भी स्तर पर वृक्षों के विनाश होने से हम सब आप लोगों को मिल कर के बचाना है। जंगल ना काटे जाएं, और घर घर में और आसपास जहाँ भी हमारे आम के वृक्ष हों उन्हें हम आप सभी लोग मिल कर के सुरक्षित करें। और जब इस तरह से करेंगे तो हमारे देश में इस जंगल की यानी पौधों की, पेड़ों की सुरक्षा अवश्य होगी। चौथी चीज़ इसमें आता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जैसे हमें आपको जीने के लिए प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन दिए हैं। जैसे जो अनेक जो संसाधन हैं, उन संसाधनों में जैसे वायु है। डॉक्टर आप देखें, हम आप अस्वस्थ होते हैं, जब वो ऑक्सीजन लगाता है तो उसका बहुत पैसा लेता है, और प्रकृति जो हमें आपको ऑक्सीजन दे रही है कोई पैसा नहीं लेती, और बहुत हम अपने को सुरक्षित, संयमित और बहुत आसानी से उससे हम अपने जीवन को जीने की जो ऑक्सीजन है और जिस गैस को हम निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो हम इस वायु में छोड़ते हैं, ये पौधे ये हमारे अवशोषित करते हैं। यानी पहला जो प्राकृतिक संसाधन है वायु है, दूसरा जल है, तीसरा भूमि है। भूमि यानी वृक्ष और वनस्पतियाँ, यानी भूमि के गर्त में छिपे हैं हमारे बहुत सारे अनेक खनिज तत्व। खनिज तत्व में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तांबा है, लोहा है, सीसा है, जस्ता है, एल्युमिनियम आदि के, ये हमारे प्रकृति ने बहुत असीमित दिया है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन यानी बढ़ती हुई जनसंख्या ने बदलते हुए हमारे आम के रहन सहन में हमने बहुत कुछ परिवर्तन किया। यानी ये जो परिवर्तित आवश्यकताएं हैं
और विश्व के देशों को, जैसे हम आप विश्व में देश को आगे बढ़ाने की होड़ में खनिजों का इतना उपयोग करते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दे रखा है उसको हम आप रिक्त होने लगे हैं। रिक्त इसलिए होने लगे हैं क्योंकि परिवहन के साधनों में पेट्रोल की समाप्ति की कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। जो हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो कोयलों की जो भंडार की जो स्थिति है उसको दयनीय बना दिया है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को खोजने का काम जारी है, क्योंकि हमारा जो वैकल्पिक ऊर्जा है सोलर है, यानी सूर्य की ऊर्जा बहुत है, उसको हम विभिन्न रूपों में उसका हम प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम आप सभी बुद्धिजीवी जो वर्ग हैं उन सभी का एक नैतिक दायित्व है कि हम प्रकृति के पर्यावरण में इसका संरक्षण करें। इसका हम जितनी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो उतना ही उसका हम उचित प्रयोग करें। किसी भी तरह का हमारे आपके माध्यम से कहीं दुरुपयोग ना हो, और यदि ऐसा कहीं देखने को भी मिलता है तो हमें आपको बुद्धिजीवी होने के नाते से इस पर रोकने के, यानी प्रकृति के जो संसाधन है उसके संरक्षण करने का नैतिक कर्तव्य होता है। ये इतनी चीज़ें रही हमारी यहाँ की पर्यावरण की विविध गतिविधियाँ, यानी प्रकृति संरक्षण के कार्य में। अब इसमें जो अगला पढ़ाना है कि जैसे हमारे पर्यावरण से संबंधित प्रतियोगिताएं कैसी होती हैं, तो क्योंकि हम आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए या लोकप्रिय बनाने के लिए हम आप प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, और यह एक बहुत सशक्त विधा है। इसमें व्यापकता भी प्राप्त होती है, और जिस लक्ष्य को लेकर के हमने अपनी प्रतियोगिता बनाई है निश्चित रूप से वह लक्ष्य भी मिलता है, क्योंकि उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम अपने किसी भी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करने की मन मस्तिष्क में एक चेष्टा रखते हैं।